राम राम जी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बालाजी आयुर्वेदिक में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा, जो एक बहुत ही अच्छा मंत्र है और बहुत ही बड़ा चालीसा है, जिसके उच्चारण और जप से आप जो चाहें, जैसी चाहें वैसी चीज़ें कर सकते हैं। हनुमान जी को अमर माना गया है और वो हैं भी। ये देखिए, जिनकी आस्था है वो तो इस चीज़ को समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। जो नास्तिक हैं वो यही बोलेंगे बकवास कर रही है। तो कृपया, आप नास्तिक हैं तो मत मानिए, लेकिन भगवान के नाम को बकवास कहकर ना पुकारिए। तो हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ा चालीसा है। बच्चों को मैं कहूँगी, आप सबको ज़रूर से ज़रूर इसे याद करवाना चाहिए, जप करवाना चाहिए और इसकी नियमित आदत डालनी चाहिए। अब होता क्या है, कुछ एक हमारे जीवन में घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जो लोग नित्य इसका पाठ करते हैं उन घटनाओं के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ने का कारण होता है उनके निजी लोग उनसे दूर होना। तो ये एक बहुत ही असहनीय दर्द होता है जब हमारे खुद के निजी लोग हमसे दूर हों, तो हमारा भगवान से जो विश्वास है वो उठ जाता है। तो मैं कहूँ आपको कि आप ऐसा ना करें। ईश्वर देखिए, जो मटका बना है वो फूटना निश्चित है। उम्र से पहले जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है और वो सहन भी नहीं कर पाते। लेकिन ये कर्म का लेखा जोखा है, जो पिछले जन्म का, कौन से जन्म का कर्म हमें ये तकलीफ सहने के लिए जो मिली है, वो एक हिसाब है। और मैं कहूँ, जो मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे चले हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, दोबारा जन्म नहीं चाहते, तो इस चीज़ को बराबर यहीं करके छोड़ें। जो हमारे कर्म का फल पिछले में रह गया, कुछ भी अच्छा बुरा, वो अभी पूरा हो जाए, उसको चुकाने के लिए दोबारा ना आना पड़े। सहन करना बहुत मुश्किल है, इन चीज़ों से छोड़ देते हैं, लेकिन आप बच्चों को आदत डालिए, सिखाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करें इसको कैसे पढ़ें। तो पढ़ने से पहले आसन लगा के जब आप बैठें, नहा कर पढ़ें। सुबह 9 बजे के बाद आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बाकी तो देखिए, जो मुझे गुरुजी ने बताया वो 9 बजे का समय बताया। बाकी तो आपके गुरुजी आपको जैसा बताएं, सबके अपने गुरु अच्छी ही चीज़ें देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा जब आप पढ़ें, आसन लगा के, आसन के नीचे जल छोड़ के शंकराय नमः, इंद्राय नमः जरूर बोलें, उनको नमस्कार करके पढ़ें, जिससे हमें 100% हमारा जो पुण्य है मिल सके और कोई भी पाप के भागीदार ना बने और कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए। दूसरी बात, आपको, यदि आप जो भी उम्र है, आपको एक अच्छा आध्यात्मिक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि पहला गुरु माँ, और जो स्कूल में टीचर्स हैं उनको आंख बंद करके प्रणाम करती थी और यही गुरु हैं। नहीं, आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, चाहे तो वो साधु हों, साधु महात्मा, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, लेकिन नियत साफ हो, आप उनको जानते हो पर्सनली, और ऐसे गुरु को बनाएं। तब आपको वो मंत्र जो देंगे उसका जप करें और वो आपको अच्छी शिक्षा देंगे। मैंने भी गुरु बनाए हैं और बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी जो भी मेरी शंकाएं थी मन की दूर करी हैं। अब जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले हनुमान जी की फोटो को माथे में तिलक, पैरों में तिलक, फिर ओम जय हनुमते नमः, ओम जय हनुमते नमः, हनुमान जी का नाम लेकर उनको नमस्कार कर कर फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले सिंदूर का आप माथे में तिलक करें और आसन के नीचे वो छोड़ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो पहले देखिए, मेरी उम्र 31 साल है और पिछले साल तक हनुमान चालीसा के बारे में मुझे यही लगता था कि शायद ये मैं कभी मुख जुबानी नहीं कर पाऊंगी, और यही था कि ये कभी मुझे याद नहीं होगा। और आप मानेंगे नहीं, मेरा ये प्रैक्टिकल है। भगवान के नाम के लिए मैं झूठ बोल कर क्या लूँगी किसी से। तो अब से 3 महीने पहले जब मैंने पहली बार हनुमान चालीसा पढ़ा, तो मुझे लगभग आधे घंटे का टाइम लगा होगा,
और इतना जोर जो शरीर से लगा उसको पढ़ने में, मेहनत, पसीना आ गया, तकलीफ़ हुई शरीर को। और मैंने बोला ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा। और आप मानिए 1.5 से 2 महीने जब लगातार मैंने इसको बुक से देखकर पढ़ा तो वो पूरा मुझे कंठस्थ हो गया। हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश से याद नहीं होगा, आप उसको लगातार पढ़िए, बुक सामने रख के चालीसा की पढ़िए, कोई भी शब्द उच्चारण गलत ना करें। और जैसे आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अपने बच्चों को आदत डालें, स्नान करके माथे में तिलक करके, हनुमान जी के माथे में चरणों में तिलक करके ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः, ओम नमो हनुमते नमः का आप जप करें, चाहे एक बार, जितनी बार आप कर सकें। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें, जितनी बार पढ़ सकें। और आप यकीन मानिए इसका रूटीन ऐसा बनेगा, जब रोज पढ़ेंगे आप तो 7 बार पढ़ने में आपको टाइम बहुत ही कम लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं इतना जल्दी जप हो गया। और इसके बाद कोई भी कार्य जो है, मंगल कार्य हैं, जो भी बाधाएं हैं, ऐसे छू मंतर होगी किसी ने सोचा नहीं होगा। भगवान का नाम है, बहुत अच्छी चीज़ है। नियम से मुझे पहले सीधा इतना ही सुना था कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उसके बाद पता चला कि 7 बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद पता चला इंद्र भगवान और शंकर जी को नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद पता चला हनुमान जी की फ़ोटो को तिलक करके, चरणों में, माथे पर खुद के तिलक करके फिर ये जप करके हम पढ़ें तो इसका संपूर्ण फल मिलता है। तो ये जानकारी आपके साथ साझा की, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यदि 1000 लोगों में से एक भी लोग इसे मानेगा और पढ़ेगा तो बहुत ही पुण्य मिलेगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मेरे कारण से जो किसी की शंका थी, क्योंकि मेरी भी तो शंका किसी ने दूर की। और मुझे ये है कि जो चीज़ें हमें पता है और आगे वाले को लगता है कि ये सही है तो हमें बतानी चाहिए। आप भी साझा करना, सब्सक्राइब करना, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।